नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में बात होगी हरियाणा की अलग विधानसभा को लेकर पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ चल रही तकरार की। दरअसल साल 2029 से पहले हरियाणा में परिसीमन की तैयारी हो रही है, जिसके बाद विधायकों की संख्या बढ़कर 126 तक हो सकती है। अभी विधानसभा में 90 विधायकों के बैठने की व्यवस्था है। ऐसे में जाहिर है कि विधानसभा में सिटिंग बढ़ाने को लेकर विकल्पों पर विचार होगा और यही वजह है कि हरियाणा बीजेपी चंडीगढ़ में अलग विधानसभा की मांग कर रही है, जिसे लेकर केंद्र सरकार की हरी झंडी भी मिल गई है। लेकिन पंजाब सरकार का साफ कहना है कि चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है और 1 इंच जमीन भी हरियाणा को नहीं मिलेगी। पंजाब सरकार के इस बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पलटवार किया और नसीहत देते हुए कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी बराबर का हक है। ऐसे में भगवंत मान सरकार को भाईचारा खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन पंजाब के साथ हरियाणा का विवाद सिर्फ इतना भर नहीं है, बल्कि पानी और हिंदी भाषा को लेकर भी विवाद चल रहा है, जिसे सुलझाने के तमाम प्रयास हुए बावजूद इसके अभी तक कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि एक हकीकत यह भी है कि ज्यादातर फैसले हरियाणा के पक्ष में हुए हैं, लेकिन पंजाब किसी समझौते को मानने से लगातार इनकार कर देता है। ऐसे में पंजाब पर कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं, जिसे आगे हम आपको बताएंगे बिग न्यूज बिग शो में खास रिपोर्ट्स के जरिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे हरियाणा और पंजाब के बीच अलग विधानसभा को लेकर ताजा सियासी तकरार की, जिसमें चंडीगढ़ पर अपने अपने हक को लेकर दोनों एक दूसरे पर बयानों के तीर चलाने में पीछे नहीं रहते। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा ने चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब के हक का राग अलापना शुरू कर दिया, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी उन्हें नसीहत देते हुए साफ तौर पर कहा कि भाईचारे को खराब ना करें। पंजाब सरकार को आपसी भाईचारा खराब नहीं करना चाहिए और भी एक दूसरे पर खूब वार पलटवार हुए। इस रिपोर्ट में आपको देखना चाहिए। चंडीगढ़ पर किसका हक? इस सवाल का जवाब तलाशने के कई प्रयास विफल हो चुके हैं, या फिर ये कहें कि जवाब मिलने के बाद भी राजनीतिक स्वार्थ भारी पड़ जाती है तो गलत नहीं होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार से हरियाणा को अलग विधानसभा बनाने की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन हर बार पंजाब इसमें अपना अड़ंगा लगा देता है। ताजा विवाद केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन से शुरू हुआ है, जिसमें हरियाणा को नए विधानसभा के लिए आ रही सारी बाधाएं दूर कर दी गई है। दरअसल हरियाणा को नया विधानसभा बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने जमीन मुहैया करवाया है, लेकिन इसके बदले चंडीगढ़ प्रशासन को जो 12 एकड़ जमीन मिलनी है, उसे सेंसिटिव जोन बताकर रुकावट पैदा कर दी गई थी, जिस पर हरियाणा सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर बदलाव कर दिए हैं। यानी अब चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार एक दूसरे को आसानी से जमीन दे सकेंगे। लेकिन ये बात पंजाब सरकार को नागवार गुजरी और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने राज्यपाल से मुलाकात कर इस प्रस्ताव को ठुकराने का अनुरोध कर दिया। साडा एक वफद जिहड़ा अज पंजाब दे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय नूं लैके असीं मानयोग गवर्नर साहब नूं मिल के आएंगे कि पंजाब ते हरियाणा दी जिहड़ी राजधानी चंडीगढ़ आ, जिथे आपां अज खड़े हाँ, मानयोग गवर्नर साहब दे हाउस दे सामने आपां खड़े हाँ, गवर्नर हाउस दे सामने आपां खड़े हाँ, राज भवन दे सामने आपां खड़े हाँ कि चंडीगढ़ दे उत्ते बहुत पुरानी और बिल्कुल सही मंग जिहड़ी आ पंजाब दी आ कि चंडीगढ़ जिहड़ा वो पंजाब दा गा और पंजाब दी राजधानी आ। इत्थे किसी होर सूबे नूं यानी कि साडे गवांढी सूबे नूं हरियाणा नूं ना ही इत्थे विधान सभा बनाउण दा हक आ, ना ही इत्थे अपना कोई होर जिहड़ा लीगल काम आ वो करन दा हक आ। आज मुद्दा पंजाब का है और जिस तरह खुद प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो रिलीज़ किया गया था, उसमें जो मेन लोगो था वो यही था, बाकी गल्लां छड्डो, पंजाब दी गल जरूरी है। आज पंजाब के दिल के ऊपर चोट
लगने की नौबत आई है, क्योंकि चंडीगढ़ जो है सिर्फ पंजाब की राजधानी नहीं है और एकमात्र कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये पंजाब का दिल है। अगर दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का, तो चंडीगढ़ है दिल पंजाब का। और उसमें से एक टुकड़ा अगर किसी बहाने से, किसी नाम से, अंडर वट एवर प्रिटेक्स्ट हरियाणा को दिया जाता है तो बड़ी गहरी चोट लगती है। पंजाब के इस रुख पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी और पंजाब को नसीहत देते हुए कहा कि आपसी भाईचारे को खराब नहीं करना चाहिए। पहले इन्होंने SYL के पानी को रोका, अब विधानसभा के ऊपर आ गए। अरे भाई, ये चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का भी हक है। आप ये मत कहिए, आप लोगों के हित के लिए काम करिए। आप इस प्रकार का द्वेष खड़ा करना, इस प्रकार से ध्यान डाइवर्ट करना, ये ना तो आपको शोभा देता है ना किसी और को शोभा देता है। आप लोगों के हित में काम करिए कि लोगों को हमने क्या सुविधाएं देनी है। भाई, मैं भगवंत मान को कहना चाहूंगा कि तू वहां के किसानों की फसल तो खरीद लेता, फसल तो उनकी खरीद नहीं रहा, उनको MSP नहीं दे रहा। तू इस प्रकार का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है कि वहां हम विधानसभा नहीं बनने देंगे। क्यों भाई, हमारा हक नहीं है क्या? यहाँ पे हमारा हक है चंडीगढ़ के ऊपर। चूंकि बात हरियाणा के हित से जुड़ा हुआ है, लिहाजा कांग्रेस से सीनियर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पंजाब को नसीहत दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा का 40% हिस्सा है, ऐसे में जमीन के बदले जमीन देना गलत है। क्या इशू मैं तो शुरू में जब ज्ञानचंद जी ने कहा था, उस टाइम भी मैंने कहा था भाई ये हेरिटेज सिटी है, लेकिन एक प्रोसीजर है। अगर आप कर सकते तो यहीं बनाओ अपने असेंबली, इजाज़त लेके यहाँ बनाओ। इतना 5 साल में तो मिल जाती है। हाई कोर्ट ने भी तो ले लिया, हाई कोर्ट की भी तो एक्सटेंशन हुई है ना पहले से। जो ओरिजिनल हाई कोर्ट देखो, उसके बाद हाई कोर्ट में और कोर्ट रूम बने, तो यहाँ एक असेंबली हॉल क्यों नहीं बन सकता? अपना हिस्सा पंजाब से क्यों नहीं ले सकते? 40% हमारा इस असेंबली में हिस्सा है, फिर जो है अब वो हमारे पास 30% भी नहीं है मेरे ख्याल में। कितना परसेंट है? 27% है। 40% अपना लो, अपने इसके लिए लड़ो। कल को तो पंजाब वाले कहेंगे सेक्रेटरी भी खाली करो। बता दें कि जुलाई 2022 में जयपुर में NZC की बैठक हुई थी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा विधानसभा की नई बिल्डिंग के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके लिए रेलवे स्टेशन से IT पार्क को जाने वाली सड़क के पास 10 एकड़ जमीन दी गई है। बदले में हरियाणा से पंचकुला में 12 एकड़ जमीन ली जानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। लेकिन पंजाब के साथ हरियाणा का सिर्फ नई विधानसभा को लेकर विवाद नहीं है, बल्कि पानी यानी SYL और हिंदी भाषी क्षेत्र को लेकर भी लंबे समय से विवाद है। इसे सुलझाने के भी तमाम प्रयास हुए, यहां तक कि कई बार देश की सुप्रीम अदालत इस मसले में अपना निर्णय सुना चुकी है। लेकिन फिर भी नतीजा वही ढाक के 3 पात वाली बात सामने आ जाती है, क्योंकि पंजाब मानने को तैयार नहीं होता। साल 1966 में पंजाब से अलग हुए हरियाणा का पंजाब के साथ पानी और हिंदी भाषा को लेकर भी लंबे समय से विवाद है। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां राजनीति की एंट्री हो जाती है, समाधान कोसों दूर भाग जाता है, और यही हरियाणा और पंजाब के साथ हो रहा है। हरियाणा लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहा है और इस समस्या से समाधान के लिए पंजाब से अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। अब जबकि नई विधानसभा को लेकर मुद्दा गर्म है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंजाब से अपने हक के पानी की मांग उठाई। नायब सैनी ने कहा कि पंजाब सरकार को इन बातों से ऊपर उठकर प्रदेश हित में काम करना चाहिए। मैंने क्या कहा है? मैंने यही कहा है ना, अभी चंडीगढ़ के ऊपर हमारा हक है। वो कौन है कहने वाले? मैंने उसको कहा है कि पंजाब के लोगों की, पंजाब के आवाम को सुविधा दे सरकार, हम तब मानेंगे ना। हाँ, पैसा एक बोंडर झूठ का खड़ा करके लोगों को इस प्रकार से बरगड़ाना, ये ना तो पंजाब के पूर्व की कांग्रेस की सरकार थी उसको शोभा देता है, ना भगवंत मान को शोभा देता है। ये दोनों के दो एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इनको पंजाब के लोग सबक सिखाने वाले हैं। ये लोगों के हित में तो कदम नहीं उठा रहे, इस प्रकार के झगड़ों के अंदर ये बाज के चले जाते हैं। क्या कमाल कर रहे हैं। पंजाब पर लगे हाथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि पंजाब को हरियाणा के हिस्से का पानी देना चाहिए।
वहाँ क्यों नहीं हरियाणा का? लेकिन हरियाणा और पंजाब के 3 इश्यूज हैं। एक तो पानी, दूसरा हिंदी स्पीकिंग टेरिटरी, तीसरा राजधानी का है। पहले पानी है वो तो दो। अपना ये बात कहने से पहले भाई हमारा हक क्यों नहीं हक है, हमारा तो हक का पानी भी दो पहले, और उसका वो दो टेरिटरी। ये है ना, ये अबोर फाजिल का है नहीं, ये भी है जो अंबाला से निकल के। पंजाब से हरियाणा को उसका हक दिलाने को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला का भी बयान सामने आया है। लोंगोवाल समझौते का जिक्र करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि इस समझौते के तहत कहा गया था कि अगर चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा तो पंजाब के 107 हिंदी भाषी गांव हरियाणा को मिलेंगे। बड़ी हैरानी की बात है कि हरियाणा की जो मौजूदा सरकार है वो तो जमीन लेने के लिए उसके एवज में जमीन दे रही है। और हुड्डा की तरफ से एक बयान है कि हमारा जो है 40% हिस्सा है चंडीगढ़ के ऊपर। 10 साल मुख्यमंत्री रहा है हुड्डा साहब को, मेरी ख्याल है आज भी चंडीगढ़ के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। चंडीगढ़ जो है वो हमारा है, हरियाणा का है। जो शाह आयोग बना था, उस आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अंदर साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि चंडीगढ़ हरियाणा को दिया जाए और 107 गांव हिंदी भाषी क्षेत्र के जो थे या वो दिए जाए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने एक अवार्ड लागू करने का कोशिश करी थी, वो लागू नहीं कर पाई थी। इसको लेकर के फिर राजनीति हुई। फिर एक, आपको ध्यान होगा, राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था जिसका चौधरी देवीलाल ने विरोध किया था। और उस राजीव लोंगोवाल समझौते के अंदर भी ये साफ लिखा हुआ था कि अगर चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा तो 107 गांव हिंदी भाषी क्षेत्र के हरियाणा को दिए जाएंगे। और उस पर रायशुमारी भी हुई थी। चंडीगढ़ पर हरियाणा के हक को लेकर अभय चौटाला ने कांग्रेस और पंजाब के एक मंत्री को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बंटवारे के समय कांग्रेस ने सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी थीं। पंजाब के एक मिनिस्टर का बयान आया कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। वो कहता है कि ये पंजाब के गांव के लोगों को उजाड़ करके बसाया गया चंडीगढ़ है। शायद उसको भी राजनीतिक ज्ञान नहीं है। ये जो खड़ का इलाका था, खड़ जो तहसील थी, ये अंबाला का पार्ट था। और अकेला खड़ नहीं, आपका जो रोपड़ तक का एरिया है वो भी अंबाला जिले का हिस्सा था। ये तो बंटवारे के वक्त के अंदर केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पंजाब और हरियाणा के लोगों का विभाजन करना चाहा। उसके लिए हरियाणा को बचाने के लिए अगर किसी ने सबसे बड़ा संघर्ष किया, सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, चौधरी देवीलाल ने लड़ी। उनकी वजह से अलग हरियाणा प्रदेश में। इनेलो नेता अभय चौटाला ने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह से हरियाणा को SYL का पानी नहीं मिला है, चंडीगढ़ में हरियाणा को नई विधानसभा के लिए जमीन भी नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए अब आपको बताएंगे, जिस लोंगेवाल समझौते का जिक्र इनेलो के नेता अभय चौटाला ने किया और इसे लेकर पंजाब और कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया, वो लोंगेवाल समझौता कब हुआ था, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश कैसे बनाया गया था और हरियाणा पंजाब के बीच किन मुद्दों पर लिखित में समझौता हुआ था। एक समय था जब हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 1966 में हरियाणा एक अलग प्रदेश बना और इसके बाद विभिन्न मुद्दों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तक जारी है। इस बीच विवाद सुलझाने को लेकर कई कोशिशें हुई, जिसमें एक लोंगोवाल समझौता भी है। दोनों प्रदेशों में जमीनी विवाद और चंडीगढ़ पर हक को लेकर साल 1985 में प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी और अकाली नेता संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत तब पंजाब के फाजिल्का, अबोहर तहसील और इससे सटे 300 गांव जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र थे, उन्हें हरियाणा को देने के फैसले पर मोहर लगी थी।
विभाजन के समय चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। और इतना ही नहीं, समझौते में साफ कहा गया था कि अगर पंजाब 300 हिंदी भाषी गांव हरियाणा को देता है तो चंडीगढ़ पर पूर्ण अधिकार पंजाब का होगा। लेकिन समय के साथ जब हरियाणा ने इस ओर कदम आगे बढ़ाया तो पंजाब की ओर से इसे मानने से इनकार कर दिया गया। आप लोंगोवाल समझौते की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसके लिए अलग से कमीशन गठित किया गया था, जिसने 31 दिसंबर 1985 को उन गांवों को लेकर अपनी रिपोर्ट दी थी जो कि हरियाणा में शामिल किए जाने थे। इसके बाद चंडीगढ़ को पंजाब को दिए जाने और हिंदी भाषी 300 गांवों को हरियाणा को देने के लिए 26 जनवरी 1986 का दिन मुकर्रर हुआ था। हालांकि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद 20 अगस्त 1985 को पटियाला से 90 किलोमीटर दूर शेरपुरा गांव के पास लोंगोवाल की हत्या कर दी गई थी। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद 3 अप्रैल 1986 को तीसरी बार नए कमीशन का गठन किया गया ताकि दोनों राज्यों के बीच जमीनी विवाद के मसलों को हल किया जा सके। इस कमीशन ने 7 जून को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि पंजाब की 70,000 एकड़ जमीन हरियाणा को दी जानी चाहिए। लेकिन जुलाई 1986 में केंद्र सरकार ने बढ़ते विवादों के बीच चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाए रखने का फैसला किया और फिर यह मामला अनिश्चितकालीन समय के लिए टाल दिया गया और तभी से पंजाब के साथ हरियाणा का विवाद जारी है। तो ये तो आपने देखा कि लोंगोवाल समझौता के तहत राजीव गांधी सरकार के समय में क्या कुछ हुआ और हरियाणा के पक्ष में क्या निर्णय लिए गए थे। लेकिन हरियाणा लंबे समय से अपने हक से वंचित रहा और यही वजह है कि अब बीजेपी के तमाम विधायक इस बात पर जोर देते हैं कि हरियाणा को उसका हक मिलना ही चाहिए। लेकिन अलग अलग राजनीति अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पार्टियों की ये भी बताती है कि पंजाब में जो पार्टियां अलग राग अलापती है वही पार्टियां हरियाणा में अलग राग अलापती हुई नजर आती है। ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए आपको। हरियाणा को नई विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में जमीन मिलने का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही विवाद भी गहरा गया है। पंजाब सरकार में वित्त मंत्री हरपाल चीमा के एक बयान पर हरियाणा के तमाम मंत्री और विधायकों ने मोर्चा संभाल लिया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पंजाब को समझौते की याद दिलाई और चंडीगढ़ पर हरियाणा का 40% हिस्सा बताया है। विधानसभा तो हम बना रहे हैं और उसका ये एतराज कर रहे हैं। जहाँ तक चंडीगढ़ की बात है, इनको जो पिछले एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको पहले पढ़ना चाहिए। उन एग्रीमेंट्स में क्लियर लिखा हुआ है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो हरियाणा को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। एसवाईएल का पानी हमें मिलेगा, जब तक नहीं मिलता तब तक जितना चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार है उतना ही हमारा भी अधिकार है। नहीं, उनका कोई अधिकार नहीं है। चंडीगढ़ यूटी है। चंडीगढ़ इज़ नॉट पार्ट ऑफ पंजाब स्टेट। वो इस तरह की बात कह नहीं सकते हैं। और यूटी के अंदर जितने कर्मचारी अधिकारी भी लगे हुए हैं वो 60-40 की रेशो से लगे हुए हैं। उसमें हरियाणा के भी होते हैं, पंजाब के भी होते हैं। उनको सारा मालूम नहीं है, तो ये सारी उनको जानकारी लेनी चाहिए कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है आज की तारीख में। वो आपकी नहीं है। आपकी तभी हो सकती है जब आप हिंदी भाषी क्षेत्र और एसवाईएल का पानी हरियाणा को दोगे। वहीं बीजेपी नेता सुभाष बराला ने संविधान की दुहाई देते हुए कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। देखिए, पंजाब के नेताओं की एक आदत बन गई है। वो हमारा देश संघीय ढांचे के आधार पर चलता है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ ये एक ही प्रांत का कभी हिस्सा हुआ करते थे। इसलिए चंडीगढ़ के ऊपर भी, एसवाईएल के पानी के ऊपर भी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हरियाणा का अधिकार था, है और रहेगा। भगवंत मान को हमारे संविधान का सम्मान करते हुए इस प्रकार के बयानबाजी देने से बचना चाहिए, वरना चुनाव वहाँ भी आने वाला है। जनता पंजाब की है, वो हरियाणा से भी प्यार करती है, क्योंकि पंजाब हमारा बड़ा भाई है। हरियाणा की जनता एसवाईएल का पानी भी, पंजाब की जनता एसवाईएल का पानी भी हरियाणा को देना चाहती है। वो हमारी विधानसभा का अलग से भवन हो, क्योंकि बड़ा एक तंग स्थिति का
विधानसभा का भवन, जिसमें मुझे भी 5 साल बैठने का अवसर मिला है। अब तो डिलिमिटेशन जब 29 में चुनाव आएगा उससे पहले लागू हो जाएगा, विधायकों की संख्या भी बढ़ेगी। एक नई विधानसभा की हरियाणा प्रदेश को जरूरत है, इसलिए इस प्रकार के अड़ंगे डालने की बजाय भगवंत मान को इसमें सहयोग करना चाहिए, अगर वो सहयोग कर सकते हैं, वरना उनके सहयोग के बगैर भी ये विधानसभा का नया भवन बन सकता है, इसलिए उनको इस बात का स्वागत करना चाहिए। हरियाणा की अलग विधानसभा को लेकर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि चूंकि आने वाले समय में विधायकों की संख्या बढ़ेगी, लिहाजा हम लोगों का प्रयास नया विधानसभा भवन बनाने का है। कि वो आपत्ति उठा रहे हैं, ठीक है, उनका अपना कोई होगा, लेकिन हम लोगों का पूरा प्रयास है कि नई विधानसभा बने, क्योंकि ये विधानसभा हम लोगों को छोटी पड़ेगी। और 2029 में क्योंकि 120 के आसपास विधायक बनेंगे तो नेचुरल सी बात है कि बड़ी विधानसभा चाहिए, और जल्दी इस पर मुझे उम्मीद है कि कार्य शुरू होगा। जाहिर है हरियाणा और पंजाब के बीच का मुद्दा इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि चंडीगढ़ अर्बन प्लानिंग विभाग की ओर से नई आपत्ति जता दी गई है, जिसमें पंचकूला में दी जा रही जमीन को नॉन फिजिबल बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब आपको बताते हैं कि हरियाणा को अलग विधानसभा की जरूरत दरअसल है क्यों, और बीजेपी सरकार साल 2029 से पहले हर हाल में अलग विधानसभा क्यों चाहती है, जिसे लेकर प्रयास पिछले कई सालों से जोरों पर है। सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ किसकी? इस सवाल के जवाब को लेकर हरियाणा और पंजाब में दशकों से विवाद जारी है। समय समय पर दोनों प्रदेश अपने अपने दावे को लेकर एक दूसरे को नसीहत देते रहे हैं, लेकिन इन दिनों इस मुद्दे पर सियासी पारा बेहद हाई है, जिसकी वजह है हरियाणा की ओर से अलग विधानसभा की मांग, जिसे केंद्र की स्वीकृति मिल चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि हरियाणा को अलग विधानसभा की जरूरत क्यों है? तो बता दें कि साल 2029 से पहले हरियाणा में परिसीमन होगा, जिसके बाद प्रदेश में विधानसभा की सीटें बढ़कर 120 तक हो सकती हैं, जबकि अभी हरियाणा में विधानसभा की सीटें 90 हैं। लिहाजा विधायकों की संख्या बढ़ने पर सीटिंग भी बढ़ानी होगी, और इस लिहाज से वर्तमान विधानसभा की बिल्डिंग फिट नहीं बैठती है। ऐसा नहीं है, सभी हमारे इस मत के ऊपर हरियाणा प्रदेश के हमारे सभी विधायकगण और सभी पार्टी के हमारे दलों के नेतागण वो एक आवाज के अंदर हैं, क्योंकि चंडीगढ़ के ऊपर हमारा भी अधिकार है। मैंने पहले भी ये बात कही थी, क्योंकि पंजाब को भी आवश्यकता है। हमारे पास कई प्रस्ताव हैं, पंजाब को भी आवश्यकता है, उन्होंने भी अपना नया भवन बनाना है, वो भी जमीन लेकर के बना सकते हैं, उनको क्या दिक्कत है? इस प्रकार की दिक्कत नहीं करनी चाहिए। देखिए, वो एक प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है। जमीन के बदले जमीन उसकी ऑफर की गई थी और उसकी प्रोसेस चल रही है, और उसमें पहले वन विभाग की क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, वन विभाग की क्लियरेंस मिल गई है, और जो जमीन हरियाणा को ने डिमांड की है उसके बदले में पंजाब ने चंडीगढ़ ने कहा कि हमको इसके बदले में 10 की बजाय 12 एकड़ जमीन चाहिए, तो 12 एकड़ का बात हो गई है। दोनों चीज़ें लगभग वर्बली तय हुई है, लेकिन फाइनल उसका जो होना है एग्रीमेंट, वो भी होना शेष है। इसमें पंजाब के लोगों को आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा स्वयं सुझाव मैंने दिया था मान साहब को भी, जैसे आगे जा करके विधानसभा हमारी छुट्टी पड़ने वाली है। इस विधानसभा में आज 90 की संख्या है, और डीलिमिटेशन के बाद ऐसा संभावना बताई जा रही है कि 126 संख्या हो जाएगी। वहाँ तो 90 लोग ही बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं। पंजाब को भी अगर लगता है कि उनको भी कोई भवन विधानसभा आदि नई बनानी है, उनको भी ऐसा कोई ज़मीन चाहिए, तो चंडीगढ़ में ज़मीन बहुत है, बदले में वो साथ में लगता है उनका मोहाली है अथवा अन्य एरिया है, उसमें बदले में वो दे सकते हैं। तो कोई प्रोसेस करते हैं, ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के नाते से है, कोई फ्री में ज़मीन नहीं ली जा रही, और ना ही कोई ज़मीन का ऐसा विषय है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कर नहीं सकता। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी इस प्रकार की ज़मीनें बेची भी हैं, बदले भी किए हैं। सारा विषय है जमीन का बदला जमीन से हो रहा है, कोई वैसा फ्री ले रहा है ऐसा नहीं है। हरियाणा में नए विधानसभा को लेकर बीजेपी सरकार को विपक्षी दलों का भी साथ मिल रहा है, लेकिन कुछ सवालों के साथ। अगर हरियाणा के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम सरकार के साथ हैं। इसका ये मतलब नहीं है हम ये कह रहे हैं कि वहाँ बाहर ले जाओ, नहीं मतलब नहीं है। ऐसा है, हमारा स्टैंड शुरू से है कि भाई हमारे 3 झगड़े हैं। एक है पानी का, दूसरा है टेरिटरी का, जो संत लोंगवाल राजीव गांधी का फैसला हुआ था, और तीसरा है राजधानी का।
तो तीसरा नंबर हमारा, पहले पानी का हिस्सा दो हमारे को, और फिर ये दो। और जहाँ तक विधानसभा में कह रहे हैं डिलिमिटेशन की वजह से सीटें बढ़ जाएंगी, छोटा रह जाएगा, तो पंजाब का भी बढ़ेगा, पंजाब का भी छोटा रहेगा। तो अगर ऐसा ही है तो पंजाब जाके बाहर बना अपना, यहाँ से और बना ले, ये पंजाब वाला हम ले लेंगे, वो हमारा है। चंडीगढ़ में हरियाणा के नए विधानसभा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने भी स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे पर सभी दलों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा और सभी की सहमति से आगे बढ़ा जाएगा। देखिए, आप सब जानते हैं कि आने वाले वर्षों में परिसीमन होने वाला है और उसमें सभी लोकसभा और विधानसभा की सीट बढ़ने वाली हैं। तो जब वो सीट बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से हमें बड़े स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो मौजूदा हमारा जो विधानसभा है इसके अंदर स्पेस की कमी है। और अंदर अगर मैं हाउस की बात करूं तो उसके अंदर भी 90 की जो सिटिंग है, तो पूरी वो सिटिंग है जिसके अंदर एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं है। तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में एक नए विधानसभा के भवन का निर्माण वो होगा, जिसके लिए ज़मीन की उपलब्धता के लिए एक प्रक्रिया चली हुई है, वो यूटी के साथ वो विषय चला हुआ है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जानकारी के मुताबिक परसीमन को लेकर बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए हरियाणा के हर गांव में सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि ऐसे कितने गांव हैं जहां बीजेपी अब तक चुनाव नहीं जीती है और ऐसे कितने गांव हैं जहां बीजेपी चुनाव जीत रही है। इसमें पिछले 2 चुनाव का डाटा खंगाला जा रहा है और निश्चित तौर पर इसका लाभ बीजेपी को चुनाव में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो मसला एसवाईएल का हो, यानी सतलुज यमुना लिंक नहर का हो, या फिर अलग विधानसभा बनाने का, या फिर अलग हिंदी भाषी क्षेत्रों को करने का, ये कुछ ऐसे मसले हैं जिन्हें लेकर लगातार बात होती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर अभय चौटाला हो, गाहे बगाहे वो इन मुद्दों में अलग तरीके से इन तमाम बातों को जरूर लेकर आते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार मौजूदा वक्त में यही कोशिश कर रही है कि अलग विधानसभा बन पाए, ताकि जब परिसीमन हो और विधायकों की संख्या बढ़े तो उन्हें बैठने के लिए भी मुकम्मल जगह मिल पाए। लेकिन मसला सिर्फ जगह का नहीं है, मसला राजनीति का भी है, मसला खुद को दूसरे से बड़ा दिखाने का है और साथ ही साथ चंडीगढ़ पर अपना हक बराबर बरकरार रखने का भी। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।